नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री का संकल्प, पर्यावरण को बचाने की सीएम ने पहल की। पौधारोपण करने स्मार्ट सिटी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तस्वीरें देख रहे हैं आप। स्मार्ट सिटी पार्क में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया और इस वक्त पत्रकारों से संवाद कर रहे हैं मुख्यमंत्री। सुनेंगे। समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, गर्मी भयानक बढ़ेगी। अब आज ही 46, 47, 48, कई जगह 49 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। 50 डिग्री पार करते ही कई पक्षियों की प्रजाति समाप्त हो जाएगी, जीव जंतु समाप्त हो जाएंगे, मनुष्य कठिनाई में पड़ेगा। औद्योगिक क्रांति के पूर्व कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का जो स्तर था वो 280 पार्ट्स पर मिलियन था। 2020 में ये बढ़ के हो गया 417 पार्ट्स पर मिलियन। 2021 में हो गया ये बढ़ के 419, 417, फिर 2020 में, 21 में 419 और 22 में अभी 420 पार्ट्स पर मिलियन हो गया है। लगातार कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है और इसके कारण प्रकृति का पूरा चक्र बदल गया है। आखिर हम कब जागेंगे? पूरी दुनिया चिंता तो प्रकट करती है, लेकिन ये कार्बन उत्सर्जन कम हो, इस पर अगर सर्वाधिक ध्यान दिया है तो भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। पंचामृत का मंत्र मोदी जी ने दुनिया को दिया, भारत जिस पे अमल कर रहा है। हमने अपने लक्ष्य तय किए। प्रधानमंत्री जी तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी ड्यूटी है समाज की। पर्यावरण अगर बचाना है तो मैं आज समाज से अपील करता हूं, विशेषकर मध्य प्रदेश की जनता से अपील करता हूं। आज हमने पर्यावरण प्रेमियों के साथ पेड़ लगाए हैं। मैं परिवार के साथ पेड़ लगाने आया हूं। ये भी एक संदेश है कि हम सब क्यों ना पेड़ लगाएं। मैं रोज लगाता हूं, अब रोज एक नहीं 3-3 पेड़ लगते हैं। और अब मैंने तय कर लिया कि मैं अकेला काहे को लगाऊं, समाज भी लगाए मेरे साथ। अब मैं प्रतिदिन 3 पेड़ लगाऊंगा। 2 संस्थाएं और 2 व्यक्ति और आए साथ लगाने। और इसके अतिरिक्त मैं जहां जाता हूं वहां अलग लगाते हैं पेड़। लेकिन अकेले मुख्यमंत्री से भी काम नहीं चल रहा है। मैं प्रदेश की जनता से फिर भावनात्मक अपील करता हूं कि आप रोज न लगाएं, लेकिन अपने जन्मदिन पर पेड़ जरूर लगाएं। परिवार के सदस्यों के जन्मदिन पर, पति के जन्मदिन पर भी लगे तो पत्नी के जन्मदिन पर भी पेड़ लगे। बच्चों के जन्मदिन पर पेड़ लगे। मैरिज एनिवर्सरी अगर मनानी है तो पेड़ लगा के अपने संबंधों की जड़ें और मजबूत करें। और माताजी पिताजी की पुण्य स्मृति है तो पेड़ से बड़ी श्रद्धांजलि क्या हो सकती है उनको। हर अवसर पर पेड़ लगाएं तो धीरे धीरे अपने आप हरित आवरण से धरती ढकती चली जाएगी और पर्यावरण बचाने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे हम। और मैं तो कहता हूं कि भाई पेड़ मतलब पेड़ लगाना नहीं, सांसें लगाना है। आपको जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी तो लगा दो भाई, सांस। कम से कम कर्जा छोड़ के तो मत जाओ। और उसके साथ मैं ये अपील भी करता हूं कि ऊर्जा बचाएं, बिजली बचाएं। बिजली का संबंध केवल बिजली से नहीं है। मैं आज अपने परिवार के साथ हूं। मैं कभी भी और मेरा परिवार भी
हम बिजली ना जले फालतू इसकी कोशिश करते हैं। मैं बाथरूम का स्विच, या तो बाथरूम में बिजली जलाते ही नहीं हूँ, और जलाता हूँ तो खुद स्विच ऑफ करता हूँ, कमरे का स्विच खुद ऑफ करता हूँ। हमारे परिवार की ये आदत है, अगर सबसे ज़्यादा झगड़ा हमारा होता है सीएम हाउस के लोगों से तो इसी पे होता है कि ये बिजली फालतू क्यों जला रहे हैं। कहीं भी जले तो ये भी चिल्लाती है बिजली फालतू क्यों जला रहे हैं। अब कई बार आदत है एसी फालतू चल रहा है, सब क्यों चले एसी फालतू, कूलर फालतू चल रहा है, दिन है तो बल्ब जल रहा है। सर ऐसा दफ्तरों में भी ज़्यादा देखते हैं सर। दफ्तरों में भी मैंने उनको टारगेट दिया 10% खपत कम करो ऊर्जा की। ये हमारे स्वभाव में लाना पड़ेगा कि हम बिजली फालतू नहीं जलने देंगे। आप जानते हैं कोयले से बिजली बनती है तो कितना पर्यावरण बिगड़ता है, कार्बन उत्सर्जन होता है। और दूसरा पक्ष भी है बिजली का कि हम अनावश्यक खर्चा क्यों करें साहब। आज बिजली सस्ती देने पे किसान को और गरीब को 22,800 करोड़ रुपया लग रहे हैं सरकार के खजाने से। अगर ये फालतू बिजली जलाना बंद कर दें तो 4,000 करोड़ रुपया प्रदेश की गरीब जनता का बचेगा। इसलिए पर्यावरण दिवस पर यह संकल्प, बिजली बचाएंगे, फालतू बिजली नहीं जलाएंगे। सोलर पर भी हम तेजी से जा रहे हैं, उसके बारे में आज विस्तार से नहीं कहूंगा। तीसरी मेरी अपील है, अगर आप धनी हैं और आपके घर में 3-3, 4-4 कार हर सदस्य के लिए है, कहीं अगर जाना तो एक कार में बैठ जाओ ना भाई, अलग अलग कार को जाते हो। कोई बहुत जरूरी हो तो अलग बात है। क्या धनी लोग एक कार का उपयोग नहीं कर सकते जितना संभव हो। अब यहाँ भोपाल में, इंदौर में मेट्रो बना रहे हैं, हम काय के लिए बना रहे हैं, इसलिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी उपयोग करें। अरे जितना हो सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, मतलब मेट्रो का, बस का भी उपयोग करो। एक बस में बहुत से लोग चले जाते हैं तो धुआं उतना ही निकलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे। दरअसल आज उन्होंने परिवार के सहित स्मार्ट सिटी पार्क में पौधा लगाया है और लोगों से अपील भी की है कि पर्यावरण की रक्षा करें। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। खबर रायपुर से है। गर्मी के तीखे तेवर अभी भी छत्तीसगढ़ में बरकरार हैं। प्रदेश के कई जिलों में गर्मी का कहर जारी है। राज्य में मुंगेली सबसे ज्यादा गर्म जिला रहा है। पिछले 24 घंटे में मुंगेली में पारा 47.6 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि बलौदा बाजार का तापमान 47.1 डिग्री दर्ज किया गया है। तो सारंगढ़ रायगढ़ का तापमान 46.6 डिग्री रहा है। तो रायपुर का 45.8 डिग्री, बिलासपुर का 43.6 डिग्री, जबकि अंबिकापुर का 42.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। आपको बता दें दुर्ग का तापमान 43.6 डिग्री रहा है, जबकि राजनांदगांव 44.6 डिग्री। मध्य और उत्तर भाग में उत्तर पश्चिम से गर्म और शुष्क हवाओं का लगातार आगमन जारी है, जिसके कारण से अधिकतम तापमान में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। आने वाले 24 घंटे में प्रदेश में अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। अगले 24 घंटे में प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, अर्थात 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ में बहुत हल्की वर्षा होने की संभावना बनी हुई है, जिसमें कि मुख्य रूप से पूर्वी भाग। और भोपाल से बड़ी खबर है। गर्मी से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। 10 दिन तक और उमस भरी गर्मी रह सकती है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में पारा 40 डिग्री के पार अभी भी बना हुआ है। पचमढ़ी में सबसे कम 37.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। वहीं मानसून की धीमी रफ्तार से प्री मानसून की बारिश नहीं हो पा रही है। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर है भोपाल से। आपको बता दें गर्मी से फिलहाल प्रदेश वासियों को राहत नहीं मिलेगी। अभी कुछ और दिन, लगभग 10 दिन तक और उमस भरी गर्मी रह सकती है, यह अनुमान लगाया जा रहा है। यानी कि 10 दिन तक अभी आपको हर हाल में गर्मी झेलनी होगी। इसके बाद धीरे धीरे कुछ राहत मिलने की संभावना है। दरअसल प्रदेश में ज्यादातर जो इलाके हैं वहां 40 डिग्री से जो टेम्परेचर है वो ऊपर बना हुआ है। और पचमढ़ी मध्य प्रदेश का इकलौता हिल स्टेशन, वहां भी टेम्परेचर 37.8 डिग्री बना हुआ है।
सबसे कम है हालांकि मध्य प्रदेश में ये टेम्परेचर, लेकिन तो पचमढ़ी में हम एक बार फिर जिक्र करें, 37.8 डिग्री तापमान सबसे कम दर्ज किया गया है। और गर्मी का और क्या हाल है, कैसे आम जनता इसको फेस कर रही है, और जानकारी के साथ हमारे साथ मनोज राठौर भोपाल से जुड़ रहे हैं, देवव्रत हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं और मुंगेरी से प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, मध्य प्रदेश का जिक्र करें, आशा थी कि लगभग जो वक्त अभी हो रहा है प्री मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी, तापमान घट जाएगा, लेकिन अब तो कहा जा रहा है कि 10 दिन और झेलिए इस गर्मी को। मनोज। प्रशांत, बिल्कुल, क्योंकि जो सिस्टम सक्रिय होना था और जो मानसून की जो स्पीड थी वो कम हुई है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश आते आते जो मानसून में काफ़ी देरी हो रही, धीमी गति से मानसून जो है मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। यही सबसे बड़ा कारण है कि आने वाले 10 दिनों तक किसी भी तरीके की राहत गर्मी से प्रदेश की जनता को नहीं मिलने वाली, क्योंकि 40 के पार हर जिले का लगभग तापमान है। और भोपाल की बात करें तो भोपाल में करीब 42 से ज़्यादा तापमान आज जो है वो दर्ज किया गया है। तो गर्मी दिन में ही नहीं बल्कि रात में उमस के तौर पर जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करे। किसी तरीके से राहत की बात फिलहाल मौसम विभाग के द्वारा भी नहीं कही जा रही, क्योंकि जो गर्म हवाएं हैं मध्य और उत्तर की तरफ से वो लगातार उनका जारी है आना, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में लगातार तापमान में किसी तरीके की गिरावट नहीं दर्ज की जाएगी। ग्वालियर चंबल संभाग में भी जो गर्मी है वो भीषण है। इसके अलावा भोपाल और आसपास के जिलों में भी गर्मी के कारण आम जनता परेशान हो रही। तो अभी किसी तरीके की राहत आने वाले 10 दिनों में नहीं मिलने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई है। लू को लेके अधिकांश जिलों में अलर्ट भी मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। तो राहत देने वाली खबर नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी जो सिस्टम है जो प्री मानसून को सक्रिय करेगा, वो सिस्टम की जो गति है वो काफ़ी धीमी है। अभी तक प्री मानसून शुरू हो जाना था, लेकिन सिस्टम की धीमी गति के कारण प्री मानसून का माहौल जो है वो मध्य प्रदेश में 10 दिन के बाद बनेगा, ये मौसम विभाग ने कहा है। तो आने वाले दिनों तक जो है गर्मी का सामना लोगों को यहाँ पर करना पड़ेगा। बिल्कुल आने वाले लगभग कम से कम 10 दिन या उससे ज्यादा भी हो सकता है, लोगों को अभी भी परेशानी झेलनी है। पन्ना से हमारे साथ संजय तिवारी भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे। देवव्रत का रुख कर रहे हैं रायपुर का। देवव्रत, ये प्री मानसून की बारिश अभी तक हो जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ में अमूमन हमने देखा भी है कई जो तटवर्ती इलाकों में मानसून सक्रिय होते हैं उसका असर जल्दी नजर भी आता है, लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है। देवव्रत। जी बिल्कुल, प्री मानसून की फुहारों से इस समय तो छत्तीसगढ़ तरबतर रहता है। खासकर जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ का हिस्सा है वहाँ पर सबसे पहले मानसून का प्रवेश होता है और प्री मानसून की भी फुहारें सबसे पहले वहीं बरसती है। लेकिन अभी नौतपा बीत गया, लेकिन पूरा छत्तीसगढ़ अभी भी तप रहा है। सूरज के तीखे तेवर पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहे हैं और गर्मी से लोग एक तरह से परेशान हैं। खासकर जो मुंगेली ज़िला है वहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया, 47.6 डिग्री सेल्सियस जो है वो रहा है। इसके अलावा सारंगढ़ का तापमान भी उसी तरह से रहा है। राजधानी रायपुर भी इससे छूता नहीं है, यहाँ पर भी 45 डिग्री जो है वो टेम्परेचर दर्ज किया गया है। जब एक तरह से गर्मी पूरी बीतती आई है और आखिरी समय में जो ये देखा जा रहा है कि ठीक मानसून के प्रवेश से कुछ समय पहले की जो हालात हैं वो इस बार ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि जमकर लोगों को गर्मी झुलसा रही है। यहाँ तक कि मौसम विभाग को भी अलर्ट यहाँ पर जारी करना पड़ा है। और इस सीजन में ये देखा गया कि जो तापमान अब तक का रहा है वो तकरीबन 45 से 46 डिग्री तक के रहा है। लेकिन अभी अंतिम में ये देखा जा रहा है कि जब प्री मानसून की फुहारें यहाँ पर बरसनी थी तब ऐसी स्थिति में यहाँ पर तेज़ गर्मी पड़ रही है, और तेज़ नहीं बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। पूरे प्रदेश भर में यही हालात है कि लोग गर्मी से त्रस्त हैं। और जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि उत्तर पश्चिमी जो हवाएं आ रही हैं, गर्म हवाएं, उसकी वजह से ये टेम्परेचर बढ़ा है। यानी राजस्थान की जो गर्म हवाएं हैं वो इस वक्त चल रही हैं पूरे प्रदेश में लू बनकर। और इससे एक तरह से विशेषज्ञ भी यही सलाह दे रहे हैं कि घर से सबसे ज्यादा रिकॉर्ड दर्ज किया गया वहां का
क्या इसके पीछे वजह बताते हैं वैज्ञानिक? आम जनता कैसे फेस कर रही है इस गर्मी को? प्रशांत जी प्रशांत, निश्चित रूप से इस साल जो गर्मी पड़ी है वो पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और इसके पहले जो जानकार बता रहे हैं कि आज तक इस तरह की गर्मी मुंगेली जिले में नहीं पड़ी है और मुंगेली जिला प्रदेश का सबसे गर्म जिले में है। और बात करें शनिवार की तो 47.6 जो कि रिकॉर्ड दर्ज किया गया है और लगातार तापमान बढ़ते जा रहा है। और जिस तरह मौसम विभाग के द्वारा जानकारी मिली है भी 1-2 दिन और राहत मिलने वाली नहीं है। और जिस तरह लोग मानसून का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मानसून के आने से पहले जिस तरह गर्मी ने कहर बरपाया है उससे लोगों की परेशानी बढ़ी है। खास करके अस्पतालों में भी लू लगने की शिकायतों के मरीज ज्यादा पहुंच रहे हैं। वहीं बात करूं, आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है, लोग पेड़ पौधे भी लगा रहे हैं। कुछ पर्यावरण प्रेमी भी हमारे साथ है जो बताएंगे किस तरह चिंता का विषय है ये, जिस तरह तापमान मुंगेली जिले का बढ़ रहा है। यह विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को स्टॉकहोम में मनाया गया था और इसका उद्देश्य था लोगों का ध्यान पर्यावरण के प्रति आकर्षित हो, लोग पर्यावरण संरक्षित दिशा में काम करने का प्रयास करें। जैसा कि अभी भैया ने बताया, कल 47.6 डिग्री मुंगेली जिले का तापमान जो छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ तापमान था, हाहाकार मचा हुआ है गर्मी से। पेड़ों को, पौधों को, मनुष्यों को लू लग रही है। इससे बचने का एकमात्र उपाय है पेड़। अधिक से अधिक वृक्षारोपण ही गर्मी से निजात दिला सकता है। जी, आप देख सकते हैं कि लोग भी मान रहे हैं कि जिस तरह मौसम ने परेशान बिल्कुल करके रखा बिल्कुल है, लोगों की परेशानियां भी बढ़ी हुई हैं, लोग भी जाहिर है कि इंतजार कर रहे हैं कब उन्हें राहत मिलेगी। संजय तिवारी पन्ना से हमारे साथ बने हुए। संजय, वो पूरा बेल्ट ही हम अमूमन देखें तो ज्यादा गर्म रहता है ये, और इस बेल्ट में गर्मी अमूमन ज्यादा पड़ती है। अभी क्या हाल है, क्या स्थितियां हैं, क्या स्थानीय स्तर पर मौसम विभाग प्रिडिक्ट कर रहे हैं? संजय जी, निश्चित रूप से बुंदेलखंड का इलाका काफी गर्म रहता है। यहाँ पर सूखे की वजह से काफी पत्थरी इलाका है तो गर्म रहता ही है। मैं अगर तापमान की बात करूं तो प्रशांत, यहाँ पर तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक अभी पहुंच रहा है। लेकिन 42 डिग्री सेल्सियस यहाँ के लोगों के लिए नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पर 48 और 49 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाता है पारा। बात करूं अगर ह्यूमिडिटी की, कि लोगों को जो उमस भरी जीवन जीना पड़ रहा है। मैं पन्ना के प्रमुख गांधी चौक पर खड़ा हूं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि दिखाएं कि गांधी चौक पे किस प्रकार से अभी सन्नाटा पसर गया है। अभी 12 बज के कुछ ही मिनट हुए हैं और देखिए एकदम सन्नाटा छा गया है। प्रशांत, आप दर्शक देख पा रहे होंगे। और मैं आपको एक बात और करूं, पन्ना टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर वन्य प्राणियों को भी यहाँ पर पानी की समस्या हो रही है। हालांकि पन्ना टाइगर रिजर्व ने जंगल के अंदर पर्कुलेशन टैंक बनाए हैं, लेकिन फिर भी जानवर जो हैं वो शहर का रुख कर रहे हैं। आज की ही घटना मैं आपको बता दूं कि एक दंपत्ति को एक भालू ने खा लिया और खाने के बाद में उस भालू शहर में भी घुस रहे हैं, जंगली जानवर भी आ रहे हैं, क्योंकि पन्ना जो है वो बीच जंगलों के बीच में बसा हुआ है। इस वजह से एक नई परेशानी है क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व में जाहिर है कि पानी की कमी हो रही होगी, तो फिर खाने पीने की कमी के बाद फिर जो जंगली जानवर हैं वो बस्तियों की ओर रुख करते हैं। शुक्रिया आपका। मनोज हमारे साथ बने हुए थे, मनोज, देवव्रत, संजय, प्रशांत, आप सभी का बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आगे बढ़िए और बिलासपुर से बड़ी खबर है। बिलासपुर से भोपाल के बीच विमान सेवा का शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअली शुभारंभ किया है। सीएम ने कांकेर से वर्चुअली इस फ्लाइट का शुभारंभ किया है। एयरपोर्ट परिसर में समारोह का आयोजन किया गया और कई मंत्री और नेता इस दौरान मौजूद रहे। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप। दरअसल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच फ्लाइट की शुरुआत हुई है। बिलासपुर से भोपाल के बीच विमान सेवा की शुरुआत हुई है। और भोपाल से बड़ी खबर है। क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। कार को कबाड़ में तब्दील कर बेचने वाली एक गैंग का पर्दाफाश किया है क्राइम ब्रांच ने। कल पुर्जे बेचने के बाद लोहे के भाव बेचते थे बची हुई गाड़ी। देवास की कबाड़ी गैंग समेत 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और बाहर में चोरी करने के बाद उसे तोड़कर कबाड़ में बेच दिया जाता था। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। दरअसल क्राइम ब्रांच ने ये बड़ी कार्रवाई की इस मामले में। मनोज राठौर हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हैं और जानकारी के साथ। मनोज, कब से ये रैकेट या ये गिरोह काम कर रहा था?
कहां कहां से गाड़ियां चुराई जाती थी, कोई और डिटेल पुलिस ने निकाली अभी? मनोज आवाज आप तक पहुंच रही है? भोपाल क्राइम ब्रांच को लगातार ये जानकारी मिल रही थी कि एक गैंग जो कि राजधानी से 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियों को चोरी करने के बाद उनको देवास ले जाता था और वहां पे कबाड़ियों के जरिए जो है उसे बेचने का काम किया जाता था। तो फिलहाल उस गैंग को ट्रेस करने का जी बिल्कुल, उस गैंग को ट्रेस करने का काम जो है प्रशांत यहाँ पर किया गया है। शाहजहानाबाद के अल्ताफ को गिरफ्तार किया गया है, उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है जो कि बाइक से रेकी करके जो 4 पहिया वाहन है, कार हैं, जीप है या फिर 2 पहिया जो गाड़ियां हैं, मोपेड है या बाइक है, उनको चोरी करके सीधे देवास ले जाते। तो देवास में कबाड़ियों की जो एक गैंग है वो गाड़ियों को तोड़कर उनके कलपुर्जे निकालकर अलग अलग बेचने का काम करते। तो यही कारण था कि गाड़ियों का कोई सुराग राजधानी भोपाल से जो चोरी होती थी उनका नहीं लग पाता था। अभी तक करीब 1 दर्जन से ज्यादा जाहिर है, हो सकता है कि जब जांच आगे बढ़े तो कुछ और बातें या और कुछ और तथ्य निकलकर सामने आए। बहुत शुक्रिया मनोज इस जानकारी के लिए। बुलेटिन में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी।